हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम फिर देखते हैं एक नए सेट्स के साथ। तो इनसे पहले हम लोग 12 सेट प्रैक्टिस कर चुके हैं और आज मैं ये जो सेट प्रैक्टिस है वो 13 नंबर की है। दोस्तों ये जो भी क्वेश्चंस है वो सभी VVI है, आने वाले जो एग्जाम है बिहार SSC सीजीएल के लिए। आई होप दोस्तों आप लोग ये जो सेट है बहुत ही यूजफुल होंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए इस वीडियो के साथ। और आप जो भी सेट्स अभी जैसे आप होगी तो आप लोग भी एक क्वेश्चन को आप लोग भी अपनी तरफ से आंसर दीजिएगा। ठीक है, और देखिएगा कि आप जो 75 क्वेश्चन है इसमें कितना सारे क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं और आप लोग कमेंट भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सेट्स आप लोग ने कभी भी कोई भी काम करते हुए सुन सकते हैं ताकि आपको ये रिविजन होगी। ठीक है, ओके दोस्त, चलते क्वेश्चन के साथ। निम्न में से किस राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा किया है? तो किस ने किया है? तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे डी, कर्नाटक। ठीक है, एक कर्नाटक राज्य सरकार ने देश का पहला खिलौना क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई है। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत इस प्रोत्साहन का शुरुआत किया गया है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए सेट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, मतलब शुरू किया है? ठीक है, तो ये देखिए बहुत ही विवि है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो ये क्या है? यूपी के द्वारा, उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देश के किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है? तो किस राज्य में है? तो हम लोग जानते हैं ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ये आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे, छत्तीसगढ़। यहाँ पर क्या क्या है, किस राज्य में सबसे अधिक गरीबी दर है 2021 के अनुसार? तो छत्तीसगढ़ है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत की सबसे अधिक गरीबी दर छत्तीसगढ़ का है। ये कितना है? तो ये 39% है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर के पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो ये आपका ना रस्किन बॉन्ड, जो ऑप्शन बी है, ये राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग मिला है? तो हापुस आम को जीआई टैग मिला है, ये किसका? तो ये महाराष्ट्र के हो जाएंगे, राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे, महाराष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? तो सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। ठीक है, और ये हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में सर्वाधिक खुशहाल देश फिनलैंड है और वही खुशहाल की सबसे खराबी स्थिति अफगानिस्तान की है। किस राज्य सरकार ने भारत की पहली सरकारी पशु एम्बुलेंस सेवा की है? तो सरकारी पशु एम्बुलेंस की शुरुआत किसने की है? तो ये आंध्र प्रदेश, राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत दर्ज किया गया है? तो सबसे अधिक जो वन है केंद्र शासित प्रदेश में वह आपका है लक्षद्वीप, राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन किस देश ने बनाया है? तो ये आपका है ना रूस ने बनाया है, रसिया, राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। हाउ टू एवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है, तो देखिए ये भी पुस्तक आपको बहुत VVI है। इसके जो लेखक है वो है बिल गेट्स। ठीक है, जानते हैं आप। तो ये जो बिल गेट्स इसका लेखक है। ये भी जो बुक है आपका जेफी आचर, ये जो जेफी आचर लिखे हुए हैं टर्न ए ब्लाइंड आई, टर्न ए BLIND ब्लाइंड आई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी पुस्तक बहुत ही VVI है। ठीक है, जिनको लिखे हैं जेफी आचर ने। नेक्स्ट, पौधे में हार्मोन के संचार के कारण पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाता है। तो किसके कारण झुक जाता है? तो ये ऑक्सीजन के कारण झुक जाता है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे, ऑक्सीजन के कारण झुक जाता है। नेक्स्ट, प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो प्रजनन के लिए फूलों में सबसे आवश्यक अंग है वह है पुंकेसर और स्त्री केसर। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किनके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये ऑप्शन जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएंगे, मेडुला के द्वारा। मेडुला के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि ऐसा होता है कि रक्त दबाव जो होता है, ब्लड प्रेशर, लार और उल्टी जो होती है, उन सबको जो नियंत्रित किया जाता है वह मेडुला के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो जानवर में नहीं पाया जाता है? तो देखिए आपका ये जो इंसुलिन होगा पाया जाता है,
थायरॉक्सिन भी पाया जाता है, अब एंड्रेलिन भी पाया जाता है, लेकिन ये है ना ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। अभी जस्ट हम लोग थोड़ा देर पहले देखे हैं कि ऑक्सीजन क्या होता है कि वो पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? तो कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो ये होगा राइबोसोम को। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। मछलियों में कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो मछलियों में जो हृदय कक्ष होते हैं तो राइट ऑप्शन हो जाएंगे ए 2। ठीक है, और आप लोग थोड़ा सा ना इसको और भी जान लीजिए, जो जल में रहता है जो जीव, तो उसमें ना हृदय की संख्या कितना हो जाएगा? कक्ष की संख्या 2। जो जल और स्थल दोनों में रहता है, जैसे मेढक सब हो गया, तो उसका होता है 3, और जो स्तनधारी है, ठीक है, उसका होता है 4। तो इसमें ना सभी स्तनधारी, तो ये स्थानीय जो वर्ग हैं प्राणी, उसमें 4 होते हैं, और जो उभयचर होते हैं उसमें 3 होते हैं। अब मछलियों में जो हृदय जो कक्ष होता है उसमें 2 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। निम्न में से कौन सा पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? तो जो पौधे में जो खाद्य भंडार के रूप में कौन काम करता है? वह बीज पत्र। ठीक है, राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो सरल अस्थायी ऊतक नहीं है तो जाइलम। निम्न में कौन सा रोग विटामिन D3 की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की जो कमी से होता है वो होता है पेलाग्रा। ठीक है, और ये विटामिन जो टॉपिक है वो भी बहुत वीवीआई है, आप सभी को इसको याद कर लीजिएगा। इसमें जैसे पूछा जाता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, B1, इस तरह से, तो आप सभी को इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत वीवीआई टॉपिक है। नेक्स्ट, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिन अम्ल डैश एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। तो ये किस क्रिया का आसान करता है? तो वह होता है पेप्सिन। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग, इसका किसी पिंड का वेग क्या होगा? तो घटेगा। ठीक है, जब त्वरण निगेटिव हो जाए, मान लीजिए आपको एक्स जो निगेटिव हो जाएगा, तो क्या होगा? किसी पिंड का जो वेग है, जो वेलोसिटी है, वो क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब क्या होगा? तो बल द्वारा जब धनात्मक की बात है ना, तब क्या होगा? विस्थापन बल की दिशा में होगा। विस्थापन जो है वह बल की दिशा में होगा, तो कार्य धनात्मक होगा। मान चले क्या कि हमने ये कोई एक पिंड है और इधर से हम बल दे रहे हैं, ठीक है, तो ये कब मतलब कि है ना, ये कब इस विस्थापन मतलब इधर जो चलेगी ना ये, तब हम लोग समझेंगे कि जैसे ये पिंड है आगे बढ़ रहा है, तो हम समझेंगे कि ये जो मेरा बल लग रहा है ना वो धनात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 350 न्यूटन का एक बल 500 केजी के विस्थापन पर लगाया जाता है। इस स्थिति में वस्तु से उत्पन्न कितना होगा? तो ये न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखिए इसको हम लोग बना के देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें जो आपको F बराबर यहाँ पर ना F जो फोर्स दिया हुआ है आपको 350 न्यूटन दिया हुआ है। ओके, इसमें है ना मास भी आपको दिया है 500 केजी, और एक्सेलरेशन मुझे निकालना है। ठीक है, सिंपल है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? ma होता है, ma। मास को वैल्यू पुट कर दीजिएगा, और यहाँ पर F दिया हुआ है, तो इसको जब सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका है ना ऑप्शन डी हो जा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ पुट करना था, उसमें पुट करके आप लोग आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थिरांक की एक इकाई है? तो कौन सी एक इकाई है? तो आपका आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता, बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो ये है ना तापीय। ठीक है, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि यह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, तो ये तापीय ऊर्जा हो जाएंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है जब, प्राथमिक इंद्रधनुष का कब निर्माण होता है? तो ये है ना राइट ऑप्शन है ना आपको डी हो जाएंगे। जब आपका ना एक बार परावर्तन होने पर और 2 बार अपवर्तन होने पर, तब हम लोग को ना प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देख लीजिए 3 कथन दिया हुआ है, इसमें से देखना है कि कौन सा कथन सही है। तो देखिएगा इसमें ना फर्स्ट कथन है कि चालक का प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ये सही है कथन। सिलिकॉन और जर्मेनियम अचालक उदाहरण है, ये अगलत है। ठीक है, चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है,
तो ये भी सही है, मतलब क्या राइट आंसर ए 1 और 3 होगा, मतलब कि सी हो जाएगा राइट आंसर। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः डैश पर निर्भर करता है, तो किस पे निर्भर करता है किसी चाल के माध्यम पे, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ए और बी दोनों पर, माने उसके घनत्व पर भी करता है और प्रत्यास्थता पे भी निर्भर करता है। नेक्स्ट, अटल नवाचार मिशन EIM का पहल है, तो इसका क्या पहल है, तो इसका अगर नीति आयोग की, ठीक है, ये जो किसका पहल है, तो ये नीति आयोग की पहल है, ठीक है। EIM जो पहल है किसका है, वो नीति आयोग का पहल है। प्रभावी राजस्व घाटे की संकल्पना को सर्वप्रथम किस वर्ष बजट में लागू किया गया है, तो किस वर्ष बजट में लागू किया गया है, तो वो होगा 2011-12 में इसको लागू किया गया है, राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, तो ये अधिक रहेगा, ठीक है। राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव कैसा रहेगा, तो अधिक रहेगा। वित्तीय वर्ष को बदलकर 1 जनवरी से 31 दिसंबर करने वाला देश का पहला राज्य। जैसे हम लोग अभी जानते हैं कि वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है। लेकिन कौन ऐसी राज्य है जो 1 जनवरी से 31 दिसंबर क्या है, तो वो आपका राज्य है मध्य प्रदेश, ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो किसने भाग नहीं लिया था, तो आपका हो जाएगा इसमें ना साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिया था, मजदूर और कृषक ये दोनों भाग लिए हुए थे, जबकि साहूकार और जमींदार भाग नहीं लिए थे, राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति, तो कौन सा जनजाति है जो अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह किया हुआ था जो मानव बलि प्रथा को रोकने के लिए, तो ये आपका है ना खोंड, ठीक है, ये खोंड जनजाति है जिन्होंने इस बात के विरुद्ध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रथम महिला एनी बेसेंट है। हांगकांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है, तो प्रसिद्ध जो नगर है वो वाराणसी है। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, तो आत्मीय सभा के जो संस्थापक है वो राजा राम मोहन राय हैं, आप लोग बढ़िया से जानते होंगे इसको, राजा राम मोहन राय, राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। लॉर्ड वेलेस्ली की लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, तो पहला मराठा सरदार कौन था, तो वह पेशवा बाजीराव द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो बंगाल के जो द्वंद्व शासन प्रणाली को समाप्त किया है वो है वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है, तो किस संदर्भ में मिली है, तो वह भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसे जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता मिला हुआ है। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चौलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये आपको ना थार रेगिस्तान में लगा हुआ पाकिस्तान तथा रेगिस्तान क्षेत्र, इस क्षेत्र में जाता है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल का सूचक है, तो ये आपका सूचक है वो खेतरी, ठीक है, खेतरी हो जाएंगे, राइट ऑप्शन ए। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी के लिए पदोन्नति में एक आरक्षण की व्यवस्था की संविधान की संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया है, तो किस संविधान संशोधन किया गया है, ये 50वां 85। नेक्स्ट, लोकसभा को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, सी हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया, तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, तो इसका ये है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है, तो मूलभूत अधिकार नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएंगे आप डी, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्रायः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है, तो किसकी सलाहकार पर, तो ये गवर्नर, राइट ऑप्शन बी हो जाएंगे। राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, देखिए राज्यसभा के जो सदस्य हैं ना वह 6 वर्ष से चुना जाते हैं, ठीक है, जबकि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। अगर क्या राज्यसभा है ना
कितने राज्यसभा कितने वर्षों के लिए होता है, मैंने कि कब भंग की जाती है, ये है ना अस्थायी सदस्य होते हैं। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कभी भी मैंने भंग नहीं होता, लेकिन परंतु क्या होता है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर निर्वाचित होती है। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ग्रामवासियों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो 9वीं कितने अधिनियम हैं? 284। राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से अंकित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो प्रमुख कारण है वह है स्थल तथा समुद्री का विविधतापन। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्राचीन शैली समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? तो ये किस विधि से मापी जाती है? तो यूरेनियम लैड विधि द्वारा, यूरेनियम विधि। राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। मोना लाओ निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो मोना लाओ, ये जो उदाहरण है आपका, वो है सक्रिय ज्वालामुखी का। राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। भौतिक मानचित्र में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो जो भौतिक मानचित्र है तो उसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारे पर्वत होते हैं, पहाड़ पठार, इस तरह से बहुत सारी चीज़ को शामिल किया जाता है। तो इसमें ना किसको शामिल किया गया है? तो क्या पर्वत सही है, पठार भी, इसको भी शामिल किया गया है, मैदान को भी शामिल किया गया है, महासागर को भी शामिल किया गया है, देश तथा राज्य सीमा नहीं, देश और राज्य सीमा को शामिल नहीं किया गया है। तो आपको राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है? तो जो भारत की जो स्थलीय सीमा है वह जुड़ी हुई है 7 के साथ। ठीक है, 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़ी हुई है। कौन कौन देश है आप लोग भारत का मानचित्र देख लीजिएगा तो आप लोग पाइएगा 7 देश का नाम। नेक्स्ट, भारत के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो भारत के जो अधिकांश भाग में पाया जाता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। ठीक है, राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को हम लोग प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ठीक है, आप लोग भी क्वेश्चन को, अपना जो क्वेश्चन बोल रहे हैं इसका आंसर को आप लोग मन में रिपीट करिए, हो सके तो कमेंट कर दीजिए, लेकिन कितना सही हो रहे हैं इसको जरूर आप लोग लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप यूरोप के किस स्थलकृत संरचनाओं के द्वारा अलग होता है? तो किसके द्वारा अलग होता है? तो ये आपको ना जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अलग होता है। नेक्स्ट, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। राइट ऑप्शन डी हो जाएंगे। वर्षा का जल का पीएच मान कितना से कम होने पर अम्लीय वर्षा कहलाता है? तो ये 5.6 से कम जब होगा तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। पीएच वैल्यू हम लोग जानते हैं, पीएच वैल्यू जो है 7 जो है उदासीन का होता है, 7 से कम हो जैसे से होता जाएगा तो वह अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर जैसे जैसे जाएंगे वह क्षारीय होगा। म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जानता है? तो म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है HCl को। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको हम लोगों ने म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक पर्वत सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयनन जो ऊर्जा का जो प्रभाव है वह घटता है। ठीक है, डिक्रीज होती है। नेक्स्ट, कोरंडम निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो कोरंडम किसका अयस्क है? तो ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसका निष्कर्षण विद्युत विघटन विधि से नहीं होता? तो एजी का जो आपका विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है, बाकी ये जो सभी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय नहीं होते? तो आप हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वह आपको रासायनिक रूप से वो निष्क्रिय नहीं होता है। बाकी हम लोग जानते हैं 6 जो रासायनिक तत्व है वो निष्क्रिय है, जिसमें कौन कौन सा आता है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये आपका निष्क्रिय है जो कि हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये गांधीनगर में है, और गांधीनगर कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर स्थित है। और एक जो है यहाँ पर राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हैदराबाद में है।
जबकि जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। मुखौटा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो मुखौटा नृत्य जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, इसको आप लोगों ने वीवीआई लगा लीजिए, ठीक है, एग्जाम में आने की बहुत चांसेस का। राजघाट निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की समाधि स्थल है, तो राजघाट जो है आपका महात्मा गांधी, ठीक है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोग 8 सितंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है, तो IMO का मुख्यालय है लंदन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है, तो ये कच्छ के रण, राइट आंसर सी हो जाएंगे। इसमें ना देखिए जंगली गधे का प्राकृतिक निवास कहाँ है, तो कच्छ के रण। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो इसका किस भाषा से, फ्रेंच। निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र को परिभाषित करता है, तो परितंत्र को कौन सा शब्द परिभाषित करता है, तो ये हो जाएंगे जीवों का सामुदायिक और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट, बोरोविला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो किस स्थान में स्थित है, बोरोविला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये राइट ऑप्शन महाराष्ट्र, डी हो जाएंगे, बी। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो देखिए क्वेश्चन इसको ऐसे ही पूछ सकता था कि बाघ रिजर्व किस में है, तो ऊंचाई पे सबसे ऊंचा पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश